इंडिया में क्या क्या चाहते हो आप एज ए लेडीज, क्या होना चाहिए? इक्वालिटी, नॉट जस्ट कि जेंडर वाइज इक्वालिटी नहीं, हर जगह मतलब लोअर क्लास, क्लास वाइज, स्टेटस वाइज, सोशली, इकोनॉमिकली, हर जगह हमें इक्वालिटी चाहिए यार। आफ्टर ऑल इसीलिए तो हम अपना हक मांगते हैं ना, तभी आज किसान यहाँ पे फाइट कर रहे हैं ना। 100 दिन से ज़्यादा ऊपर हो गया है ये। नहीं, इस चीज़ को पता है, लोग अपना पॉलिटिकल व्यूज़ देना नहीं चाहते आजकल। लोगों को लगता है कि मतलब कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ढमकाना हो जाएगा। मतलब इंडिया आज के देश आज के टाइम पे पार्टली फ्री माना बताया गया, हाँ पार्शली फ्री है, हाँ नो है ही नहीं। मतलब क्या मतलब हमसे तो हमारा हक छीना जा रहा है। जो हम इतने सालों पहले जो मतलब हमने लड़ाई की थी ना, कितने जनों ने अपना खून बहाया, ये सब मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना आजकल। आज के टाइम पे ऐसा हो गया, एजुकेशन ही नहीं देना चाहती। भली बात तो गवर्नमेंट पैंडेमिक के चलते स्कूल वूल तो बंद पड़ी है, वो चाहती ही नहीं कि शिक्षा मिले। सिलेबस आज के टाइम पे कितना मतलब घटिया हो गया है सिलेबस, आप देख रहे हो। और अगर आप मतलब आई थिंक द प्रिंट ने कभी एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, आप अगर जाओगे वहाँ पे इतना ज़्यादा पेट्रियार्कल माइंड तो वो खींच के इशू डाल देंगे, ताकि मतलब लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने का एक तरीका है। मतलब वो चाहते ही नहीं कि लोग मिल बांट के रहे, धर्म के नाम पे डिवाइड कर देंगे, जाति बात के नाम में डिवाइड कर देंगे। जैसे का आंदोलन मतलब हर जगह पे अलग सिनेरियो है, पर असम एंड बंगाल में अलग है एकदम, एंटायरली डिफरेंट। इवन इन त्रिपुरा द कैब आंदोलन इज कम्प्लीटली डिफरेंट। वहाँ पे जातिवाद को लेके ये सब भड़काया जा रहा है। ऐसा है कि आप लोग देखे होंगे कि बंगाल के चुनाव में पूरा भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी जी को कहीं भी समय नहीं मिला, पर 22 बार यहाँ उनका शेड्यूल है कि पश्चिम बंगाल में वो दौरा पे हैं, लेकिन 2 मिनट का समय नहीं है उनके पास जो किसानों से जाके बात करके जो समस्या है। भारतवर्ष के अन्नदाता आज रास्ते पे बैठे हुए हैं। आप देखिएगा, अगर स्कूल की ज़मीन चाहिए तो किसान की ज़मीन चाहिए, अगर सड़क बनवाना है तो किसान की ज़मीन चाहिए, अगर कोई हॉस्पिटल बनाना है तो किसान की ज़मीन चाहिए। लेकिन जब किसान अन्नदाता जहाँ जो भारतवर्ष को सभी को खाना खिलाने का काम करते हैं, उनके लिए आज नरेंद्र मोदी और या उनके सरकार के पास 2 मिनट का समय नहीं है। आज 112 दिन से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन उनके पास समय नहीं है कि 2 मिनट जाके बैठ के हस्तक्षेप करके ये जो आंदोलन हो रहा है उसको उठा दे और उसको जिस तरह से भी समझौता के रास्ता पे लेके। ऐसा है कि कोयल और कौवा में कुछ अंतर होता है, देखने में दोनों समान ही होते हैं। नरेंद्र मोदी जी अगर दाढ़ी रख लें तो रविंद्रनाथ टैगोर के जैसे महापुरुष से उनका तुलना कभी भी जीवन में नहीं हो सकता, क्योंकि बंगाल की संस्कृति और सभ्यता और राज्यों से अलग है। बंगाल की संस्कृति हमें हमेशा एकजुट रहने की सिखाई है और हमेशा हम लोग एकबद्ध रहते आए हैं, और आगामी दिन भी पश्चिम बंगाल में सभी धर्म, सभी मजहब, सभी जाति के लोग रहते हैं और आगे भी रहेंगे। किसान आंदोलन के ऐसा है कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन जब शुरू हुआ तो सबसे ज़्यादा पंजाब और हरियाणा के किसानों पे इसका प्रभाव पड़ा। वहाँ क्योंकि ज़मीन ज़्यादा है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़मीन हुआ करता है। पश्चिम बंगाल का जो हाल है, सीपीएम गवर्नमेंट के रहने समय में 34 साल में सीपीएम ने क्या किया, जो किसान एक्चुअली जो ज़मीन के मालिक थे, जमींदार थे, वो बरगा जो चासी वासी करते थे उनको ज़मीन में बांटने का काम किया। तो यहाँ का जो ज़मीन है छोटा छोटा ज़मीन है। आपको जिस तरह उत्तर प्रदेश या हरियाणा या पंजाब में जो बीघा बीघा ज़मीन वाले मालिक मिलेंगे, जाट मिलेंगे, ऐसे पश्चिम बंगाल में नहीं है। यहाँ छोटा छोटा 2 कट्ठा 10 कट्ठा वाले हैं। तो इनके पास जो सूचना का अभाव भी है, और धीरे धीरे जो किसान लोग यहाँ आ रहे प्रचार में, इससे भारी मतों में प्रभाव पड़ेगा और आगामी दिन किसानों के लिए जागरूकता का एक लहर उठेगी। मतलब कि जो किसान नेता आ रहे हैं उनका ऐसा बंगाल के इलेक्शन में कितना प्रभाव पड़ेगा? पूरा प्रभाव पड़ेगा। आप देखिए, जो लोग जागरूक नहीं थे, अभी हमारे किसान नेता लोग आए थे तो नंदीग्राम की दौड़ा किए, कुछ दिन पहले आप देखें कि आसनसोल में दौड़ा किए। तो यहाँ पे जो जागरूकता नहीं थी, किसान आंदोलन के माध्यम से, और जो भारत के अन्नदाता हैं वो लोग प्रचार में हैं, और इससे धीरे धीरे किसान लोग जान रहे हैं कि भारतवर्ष में भी कहीं आंदोलन हो रहा है, किस लिए आंदोलन हो रहा है, क्या कारण से आंदोलन हो रहा है। तो किसान में तो कहीं ना कहीं जागरूकता तो पैदा हो रही है। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं गुरप्रीत कोटली ਤੇ इस वक्त कलकत्ता ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਗੇ ਹਰੀਸ਼ ਮੁਖਰਜੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 8 ਵਜੇ ਵੇ ਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਜੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਬੰਗਾਲ ਸੇਫ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰਜ਼, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। नमस्ते दादा। नमस्ते नमस्ते। दादा, अब क्या चल रहा है बंगाल में? अभी तो इलेक्शन का माहौल है। अभी इलेक्शन का माहौल है। तो दादा, जो बंगाल का ऐसा रहा कि 33 साल लेफ्ट ने राज किया, पिछले 10 साल से टीएमसी कर रही है, क्या फ़र्क है दोनों में? फ़र्क
इस हिसाब से तो देखिए जनता का बेनिफिट कितना हो रहा है ये तो जनता ही डिसाइड करेगी। 33 साल में एक सिस्टम था, अभी 10 साल में दूसरा सिस्टम चल रहा है, तो कुछ तो चेंज हुआ है, पहले से चेंज है। ये अच्छा या बुरा ये तो जनता डिसाइड करेगी। तो मतलब कि ये तो जनता डिसाइड करेगी। और दादा, किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली की सड़कों पे, क्या उसका लोग बंगाल के लोगों को पता है, जहाँ कोलकाता को पता है? आप यहाँ पे रोज बैठते हो, क्या हाँ, तो पता है। पता है? हाँ, क्या लगता है बीजेपी गवर्नमेंट सही है जहाँ किसान सही है? नहीं सही है। हमारा किसान भाई सही है, क्योंकि देखिए 1964 में एक स्लोगान आया था, ये लाल बहादुर जी की है मेरे ख्याल से। उन्होंने बताया था कि जय जवान जय किसान। किसान आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डे टू डे लाइफ। अगर वो फसल नहीं बनाएंगे तो हम कैसे खाएंगे? तो वही किसान लोग तो मेरे एक मैं आपसे पूछना था, किसान लोग तो सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। तो किसानों की बात सुननी चाहिए, जरूर बराबर सुननी चाहिए। बराबर सुननी चाहिए। तो दादा, मैं आपके बात आता तो इनसे पूछता हूँ, एक दीदी का मुकाबला हैगा दादा से बोला जा रहा है सुनार बंगला है। जे आप लेडीज़ हो, आपने जहाँ पे काफ़ी कुछ देखा होगा, आपने लेफ्ट का शासन देखा होगा, अब ममता का शासन देखा होगा। क्या लगता है कोई और चेंज आनी चाहिए जहाँ जो ये सिस्टम चल रहा है सही है? मुझे इतना अच्छा से हिंदी बोलना नहीं है था, लेकिन आपको इतना अच्छा बोल नहीं सकते हैं। बंगला होने से हम अच्छा से बोल सकते हैं। नहीं ठीक, आपने हिंदी जो बोला नहीं वो बात नहीं। नहीं, आपने आप जो वैसे मोटे मोटे बता दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर हमारे दर्शक तो हिंदी समझ सकते हैं, बंगाली कम समझते हैं। क्या चेंज चाहता है बंगाल जहाँ ममता ठीक है आपके लिए? नहीं, हमारा लिए तो ठीक है। ममता ठीक है? हाँ ममता ठीक है। ममता आपके लिए ठीक है, क्यों ठीक है? जो आएगा एक ही चलेगा। इतना दिन लेफ्ट फ्रंट था, ऐसे ही था। अभी जो टीएमसी है वैसे ही होगा, बीजेपी आने से भी ऐसे ही होगा, कांग्रेस आने से भी एक ही होगा। हम लोग को कुछ नहीं होगा, हम लोग जहाँ पे है वहाँ पे ही रहेंगे। मतलब कि आप लंबा समय देते हो किसी भी पार्टी को, एक सिस्टम को आप लंबा समय चलाता है बंगाल। चलो इनसे बात करता हूँ, आपको थोड़ी सी हिंदी में मैं पूछता हूँ, कितना सेफ है लेडीज़ के लिए कोलकाता और बंगाल? देखो, अगर आप कंपेयर करो दूसरे राज्य से, तो बंगाल के लिए तो मुझे लगता है लड़कियों के लिए ये सेफ जगह है। हम लोग भी देखो, इतनी रात को हम लोग निकल ही रहे हैं। अभी ऐसा इंसिडेंट तो कहीं पे भी किसी का भी हो सकता है, बट फिर भी इन टोटल आई थिंक बंगाल इज़ क्वाइट सेफ फॉर गर्ल्स। तो आपके पास दो मॉडल है, एक यूपी का मॉडल दिखाया जा रहा है, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ आते हैं, दूसरा आपके पास ममता का मॉडल है। किसको ज़्यादा प्रेफर करता है, यूपी मॉडल को या बंगाल मॉडल को? देखो, प्रेफरेंस तो इंडिविजुअलिस्टिक है, कोई किसी को भी प्रेफर कर सकता है, पर जो जनता के लिए अच्छा है, मैं चाहती हूँ वही मॉडल इधर इम्प्लीमेंट हो। तो कौन सा मॉडल अच्छा है आपके हिसाब से, आपकी राय से? नहीं, मैं अभी इधर की हूँ, तो मुझे इधर का जो मॉडल है वही सही लगता है। अच्छा, आपको इधर का सही लगता है। और आगे पूछते हैं, जो आपके लिए क्या ममता बनर्जी एक इंस्पिरेशन लेडी हैं कि जिन्होंने इतने बड़े लेफ्ट को उखाड़ फेंका और इतना लंबा समय उन्होंने संघर्ष किया? क्या इसका जो लेडीज़ की जो आइडियोलॉजी पे, जहाँ उनकी मेंटल एबिलिटी पे कोई फ़र्क पड़ता है? मैं इंस्पिरेशन की बात नहीं करूँगी। मुझे बस ये लगता है कि शी इज़ अ वुमन हु काइंड ऑफ पुट थिंग्स, मतलब उसने दिखा दिया कि कोई भी अगर मनोबल हो तो कुछ भी अचीव कर सकता है। हाँ, तो हाँ। और एज ए यूथ को काफ़ी आज़ादी देखी गई है यहाँ पे। और यदि देखा जाए एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, जहाँ पे कोई ख़ास धर्म को बढ़ावा दिया जाता है और यूथ पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, लाइक के जेंडर डिफरेंस आ जाता है और लोगों को इकट्ठा घूमने का कई मौक़ों पे ऐसा आता है। क्या आपको लगता है कि यदि वो आइडियोलॉजी आ जाती है तो आपके लिए दिक्कत होगी? जहाँ आप क्या कहना चाहेंगे? बंगाल एक ऐसा जगह है जहाँ पे इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। आज का मतलब आप 12 बजे भी सेफ हो सकते हो घर के बाहर, अगर आप अकेली भी जाओ तो आपको उतना दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि जो भी गवर्नमेंट अभी आई, ये रहे या नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी आए, मुझे नहीं लगता ये रूल होना चाहिए कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आ जाए, आप एक टाइम के बाद घर से नहीं निकल सकते।
आप ये दूसरे जेंडर को भी बोल सकते हो ना कि आप सावधान चलो, आप ऐसे मत करो। ऐसा क्यों होगी कि लड़कियों के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मतलब कि जो अभी बंगाल का कल्चर आप इसको मेंटेन रखना चाहते हैं? हाँ हाँ, बराबर। अभी भी हम लोग मतलब 2-3 बजे भी घर आ सकते, घर से बाहर जा सकते, हम लोग सेफ फील करते, उतना इरिटेशन मतलब उतना अनश्योरिटी, उतना अनसेफ नहीं लगता है। मुझे लगता है नहीं लगता है। और जैसे अलग अलग स्टेटों में कार्ड खेला जाता है, खास धर्म के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और क्रिश्चियन जो भी है। बंगाल का क्या इतिहास रहा है कि लोग इकट्ठे रहते हैं या जो अलग अलग रहते हैं? सर देखो, ये एक्चुअली बहुत अच्छा शहर है, यहाँ पे सब आपस से हम लोग मिलजुल के रहते हैं, ऐसे इतना डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं है। लोकेलिटीज डिफरेंट होता है, एक मतलब शायद एक मुस्लिम कम्युनिटी होता है, क्रिश्चियन कम्युनिटी होता है, बट इतना डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे तो नहीं है। तो जैसा है नहीं। और क्या काम जो बंगाल की औरतों के लिए, लेडीज़ के लिए किया है? जहाँ एज ए स्टूडेंट आप देख सकते हो, क्या कोई एम्प्लॉयमेंट पैदा की ममता बनर्जी ने, जहाँ केवल इसीलिए ही जैसे लेफ्ट ने संभाले रखा कि लोगों के बीच अलग अलग धर्मों को इकट्ठा रखा, क्या यही प्राप्ति है या इसके बिना कोई और भी प्राप्ति है पिछली गवर्नमेंटों की? यहाँ एक्चुअली बहुत कुछ तो है, मैं उतना विस्तार से नहीं बोल सकती। मुझे लगता है कि जो पहले था उससे ममता ने एक्चुअली बहुत इम्प्रूवमेंट लाया है शहर में, नहीं बोलूँगी नहीं लाया, बहुत चेंजेस लाए हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ। तो इधर और जो बात करते हैं थोड़े से, आपकी एज काफ़ी होगी, आपने अलग अलग गवर्नमेंट देखी है, क्या चेंज अब बंगाल में है पिछले 10 सालों से जो पहले 33 सालों में नहीं थी? फर्स्ट थिंग वो बंगाल से नहीं है, असम से। ओके, आप ये दे बोथ आर असम। और चलो असम में भी इलेक्शन चल रहा है ना, तो मैं असम के बारे में पूछ लेता हूँ। असम यहाँ का जो नेबरिंग स्टेट है, असम में किसका पलड़ा भारी लग रहा है? अभी तो बीजेपी लग रहा है। क्या बीजेपी आएगा? बीजेपी आएगा। अब किसकी गवर्नमेंट है असम में? बीजेपी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट है। आप खुश हो बीजेपी गवर्नमेंट से? वहाँ पे किसी से भी सबका एक ही हाल है। मतलब सबका एक ही हाल, हमको चाहिए 5 साल के ऊपर कोई आना नहीं चाहिए, सबको चेंज होना चाहिए। 5 साल के बाद सब चेंज होने से अच्छा लगता है ना। तो अभी आप कह रहे हो चेंज होना चाहिए, फिर तो इसका मतलब बीजेपी वहाँ पे चेंज होगी? पता नहीं, वो तो सबका इंडिविजुअल है, सबका राय अलग अलग हो सकता है। सो आपसे पूछते हैं थोड़ा सा कि एज ए लेडीज, आपने असम के हो, आप असम जाती हैं हिंदी जी, तो बंगाल और असम में क्या फ़र्क लगता है आपको? जहाँ पे जैसे यहाँ पे ज़्यादा लेडीज सेफ हैं, अच्छे से घूम सकती है, जहाँ असम में भी सेम ही है? असम में भी सेफ ही है, मतलब मैं ये नहीं मानती कि पूरी हर जगह पे सेफ है, ठीक है। नो वेयर इन इंडिया आई डोंट थिंक एनी प्लेसेस entirely safe except for selective few places। कहीं जगहों पे सेफ है, कहीं जगहों पे सेफ नहीं है, मतलब मैक्सिमम जगह पे तो सेफ है ही नहीं। मुझे तो लगता ही नहीं कि इतनी आज़ादी हमारे यहाँ पे है, इंडिया में दिया जाता है। तो इंडिया में क्या चाहते हो आप एज ए लेडीज, क्या होना चाहिए? इक्वालिटी, नॉट जस्ट कि जेंडर वाइज इक्वालिटी नहीं, हर जगह, मतलब लोअर क्लास वाइज, स्टेटस वाइज, सोशली, इकोनॉमिकली, हर जगह हमें इक्वालिटी चाहिए यार। आफ्टर ऑल इसीलिए तो हम अपना हक मांगते हैं ना, तभी आज किसान यहाँ पे फाइट कर रहे हैं ना। 100 दिन से ज़्यादा ऊपर हो गया है नहीं इस चीज़ को। तो आप असम में भी किसान आंदोलन की गूंज पड़ चुकी है? मतलब इतना हल्का है काफ़ी, जबकि असम को कृषि प्रधान देश माना जाता है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी गूंज कम है। क्यों कम है मुझे समझ में नहीं आता है। तो आप जहाँ पे जाते हो थोड़ा मोटा किसानों के टॉपिक के बारे में छूते हो, उनके बारे में डिस्कस करते हो लोगों से? पता है, लोग अपना पॉलिटिकल व्यूज़ देना नहीं चाहते आजकल। लोगों को लगता है कि मतलब कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ढमकाना हो जाएगा। मतलब इंडिया आज के टाइम पे पार्टली फ्री माना बताया गया, पार्शली फ्री है। हाँ, no, है ही नहीं, मतलब क्या, मतलब हमसे तो हमारा हक छीना जा रहा है। जो हम इतने सालों पहले जो मतलब हमने लड़ाई की थी ना, कितने जनों ने अपना खून बहाया, ये सब मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना आजकल, आज के टाइम पे ऐसा हो गया है। ऐसा हो गया। और आप मीडिया को कैसे देखते हैं? इंडिया का मीडिया फ्री लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं, प्रेस इज सप्रेस्ड टुडे, सीरियसली। क्योंकि आज के टाइम पे आप देखिए, मैं न्यूज़ देखना बंद कर दिया है, और मैं पापा को भी बोलते कि न्यूज़ मत देखो, लेकिन पापा इज़ लाइक बीजेपी रन स्टेट की जो मतलब न्यूज़ चैनल है वो देखते नहीं, एनडीटीवी देखते, या फिर वायर, या फिर द प्रिंट स्क्रॉल, ये सब है आज के टाइम पे। जिनके वायर का जो एडिटर, वो क्या पिछले साल आई थिंक द पर्सन वाज लाइक जेल्ड और समथिंग, राइट? उनको बिल्कुल, आपने वेब चैनलों की बात की, वायर की बात की, और न्यूज़, हाँ, जैसे ये चैनल है, अब
जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने तो इन पे भी कंजा कसने के लिए अभी आपने देखा होगा गाइडलाइन जारी कर दी है। तो क्या लग रहा है कि जो प्रिंट मीडिया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद अब जो सोशल मीडिया को भी जो है सप्रेस करने के आप तो हो ही रहा है ना आजकल। कोई भी अगर ट्विटर पे कोई ट्वीट करे तो उसको ढूंढ ढूंढ के नहीं निकाल के मतलब सप्रेस किया जाता है ना। कोई आवाज़ उठाए तो उसको बंद कर दिया। देखिए अब जैसे तापसी पन्नू या फिर हु इज द अदर गाय, अनुराग कश्यप, उनको क्या उनके घर पे टैक्स के लिए ये सब। जब ऐसा कुछ होता है तो आपको एक एज ए सिटीजन क्या लगता है कि यार किधर को जा रहे हैं, किस देश में जा रहे हैं, या क्या कर सकता है एक सिटीजन इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए? इस सिटीज मतलब पहले तो अपने खुद को बदलो, ठीक है। चेंज अंदर से आना चाहिए। गवर्नमेंट तो करेगी, ठीक है, लेकिन आपको खुद से भी तो देखना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट का काम है डायरेक्शन देना, गाइड देना। आज क्या कर रहा है, मैं चाहती हूँ कि एडुकेशन हो, ठीक है, फ्रॉम लोअर स्ट्रेटा टू हायर स्ट्रेटा एडुकेशन होना चाहिए। एडुकेशन इज़ द ओनली चेंजिंग, मतलब वो टूल है, वो एक माध्यम है जिसके चलते आप मतलब किसी को चेंज कर सकते हो। पर एडुकेशन ही नहीं देना चाहती। भली बात है गवर्नमेंट पैंडेमिक के चलते स्कूल तो बंद पड़ी है, वो चाहते ही नहीं कि शिक्षा मिले। सिलेबस आज के टाइम पे कितना मतलब घटिया हो गया है सिलेबस, आप देख रहे हो। और अगर आप मतलब आई थिंक द प्रिंट ने कभी एक वीडियो बनाया था बहुत पहले। आप अगर जाओगे वहाँ पे इतना ज़्यादा पेट्रियार्कल माइंडसेट, मतलब बच्चे के दिमाग में ये है कि लड़कियाँ क्यों बाहर घूम रही है, ऐसा है। मतलब ये सब सोच कहाँ से आती है? मतलब 10 साल के बच्चे के अंदर ऐसी सोच क्यों आ रही है? क्योंकि वो बड़ों को देखते हैं ना, उनको कुछ सिखाया नहीं जाता, वो देख के सीखते हैं। पहली बात तो ये है। अगर आप देखेंगे कि घर पे ऐसा ही चल रहा है, हाँ मम्मी को दबा के बोला जाता है, मम्मी से ऐसे ही बात करते हैं, तो वो भी अपने वाइफ को भी ऐसे ही ट्रीट करेगा ना वो बड़ा होके, या फिर आसपास के अपने दोस्तों से ऐसे ही ट्रीट करेगा ना। तो एडुकेशन चाहिए यार। वो जो ऑमिट कर दिया जाता है सिलेबस से, हमारी हिस्ट्री हम नहीं जानते आज के टाइम पे इतना ज़्यादा। वी आर नॉट इन टच विद हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि ये सब वो जानबूझ के वो हटा देते हैं। तो लगातार जैसे मोदी गवर्नमेंट चल रही है, आपने इतना कुछ गिना दिया कि किसान, आपको क्या एक आशा लगती है कि किसान की वजह से जो मूवमेंट उठी है वो देश को बदल सकती है? बदल सकती है तो ये नहीं पता, सीरियसली नहीं पता, क्योंकि अब तक तो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था ना। 100 दिन से ज़्यादा ऊपर हो गया है, तो क्या ही हो रहा है आज के टाइम पे? यहाँ पे बताया गया है कि बहुत ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बनाया जा रहा है आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली एंड ऑल दैट। तो वहाँ पे मतलब क्या करना क्या चाहते हैं ये लोग बेसिकली? वो यदि क्योंकि फूड सबसे ज़्यादा यूज होता है, 700 बार कम से कम एक साल में खाते हैं। आपने कपड़ा पहना होगा तो एक बार ले लिया, हो सकता है 1-2 महीने ना लेना पड़े, ठीक है। जब 700 बार चीज़ खाने वाली जो अमानी अडानियों के स्टोर में चलेगा तो ये महंगाई कहाँ पे पहुँच जाएगी? बाप रे, यू कैन इमेजिन। पहले तो सही रहेगा कुछ साल तक, उसके बाद डंडा पड़ने वाला है बेसिकली। लगातार बीजेपी कह रही है कि जय श्री राम और पेट्रोल के दाम 100 के पार, मुझे लगता है। तो आपको क्यों लगता है कि जो धार्मिक काडर है, नो डाउट कि हर पॉलिटिकल पार्टी किसी ना किसी इंडायरेक्टली तो कर इशू तो बनाती है, लेकिन ये भी हो तो वो खींच के इशू डाल देंगे ताकि मतलब लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने का एक तरीका है। मतलब वो चाहते ही नहीं कि लोग मिल बांट के रहे। धर्म के नाम पे डिवाइड कर देंगे, जाति बात के नाम पे डिवाइड कर देंगे। जैसे का आंदोलन मतलब हर जगह पे अलग सिनेरियो है, पर असम एंड बंगाल में अलग है एकदम, एंटायरली डिफरेंट। इवन इन त्रिपुरा द कैब आंदोलन इज कम्प्लीटली डिफरेंट। वहाँ पे जातिवाद को लेके ये सब भड़काया जा रहा है। आपको समझ में आ रहा है? असम में क्या हो रहा है? असम में क्या असम में भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है या कोई और तरीका है? डिवाइड एंड रूल ही है बेसिकली वहाँ पे। तो मतलब कैसे, मतलब इश्यूज आर डिफरेंट। वहाँ का पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल सिनेरियो अलग है, यहाँ पे जो है सिनेरियो वो अलग है बेसिकली। गवर्नमेंट से खुश हो? बीजेपी गवर्नमेंट से? मैं किसी भी गवर्नमेंट से खुश नहीं हूँ बेसिकली। किसी भी पार्टी को आप फुल मतलब 5 साल से ज़्यादा आपको देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो जब पावर आ जाता है ना, फिर पीपल स्टार्ट अब्यूजिंग, पावर को अब्यूज़ करते रहते हैं, एंड देन वो फैशिज्म का रूप लेने लगता है। तो क्या लास्ट में आपने बड़ा अच्छे आपसे इंटरव्यू हुई, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप यहाँ पे आते हैं तो इतनी एजुकेटेड वो मैंने मिलती है। मतलब उनका व्यूज़ ही मतलब वो होता है ना, वो देना नहीं चाहते अपना व्यूज़, क्योंकि सबके मन में वही डर है। वही डर है। लास्ट में आप क्या इंडिया के जो आपको देख रहे हैं, इंडियन सिटीजन है, जहाँ बाहर के भी लोग देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हो आप? उनको क्या कहना चाहते हो? कोई ऐसे संदेश कि क्या कर सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि आउटसाइड ऑफ योर सिलेबस, आउटसाइड योर टेक्स्ट बुक, आप खुद अपना नॉलेज बढ़ाओ यार। आज के टाइम पे द बेस्ट टूल इन फ्रंट ऑफ यू इज इंटरनेट। इंटरनेट पे आप रिसोर्सेज जो है उनका सही इस्तेमाल करो, मतलब और
मतलब ऐसा नहीं कि एरा गैरा वेबसाइट ब्लॉग पढ़ लिया तो बहुत नॉलेज हो गया, नहीं भाई, तुम देखो कि राइटर कौन है, उनके व्यूज़ कैसे, ये सब देख के तुम जानो। मतलब कि पढ़ो पर अपने चश्मे से पढ़ो। हाँ, लेकिन कुछ भी मत पढ़ो। गवार लोग भी आजकल लिखने लगे हैं ना, पता है ना, तो आपको पता होनी चाहिए। हाँ, मतलब कोई वैलिड वेबसाइट से जाके पढ़ो, जैसे स्क्रॉल हो गया, प्रिंट हो गया, फिर द वायर होगा, ये इन सब वेबसाइट से जाके पढ़ो। ओके ओके, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं जाता जाता भाई से बात करता हूँ। भाई, अभी आपसे किसान आंदोलन के बारे में पूछता हूँ, क्या पता है बंगाल को कि किसान आंदोलन हो रहा है? ऐसा है कि आप लोग देखे होंगे कि बंगाल के चुनाव में पूरा भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी जी को कहीं भी समय नहीं मिला, पर 22 बार यहाँ उनका शेड्यूल है कि पश्चिम बंगाल में वो दौड़ा पे हैं, लेकिन 2 मिनट का समय नहीं है उनके पास जो किसानों से जाके बात करके जो समस्या है। भारतवर्ष के अन्नदाता आज रास्ते पे बैठे हुए हैं। आप देखिएगा, अगर स्कूल की ज़मीन चाहिए तो किसान की ज़मीन चाहिए, अगर सड़क बनवाना है तो किसान की ज़मीन चाहिए, अगर कोई हॉस्पिटल बनाना है तो किसान की ज़मीन चाहिए। लेकिन जब किसान अन्नदाता जहाँ जो भारतवर्ष को सभी को खाना खिलाने का काम करते हैं, उनके लिए आज नरेंद्र मोदी और या उनके सरकार के पास 2 मिनट का समय नहीं है। आज 112 दिन से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन उनके पास समय नहीं है कि 2 मिनट जाके बैठ के हस्तक्षेप करके ये जो आंदोलन हो रहा है उसको उठा दें और उसको जिस तरह से भी समझौता के रास्ता पे लेके जाएं। बिल्कुल। और दूसरी बात, रविंद्रनाथ टैगोर की झलक आपको मोदी जी में पड़ती है? कि मोदी जी ने दाढ़ी तो लगभग उनकी लुक है रविंद्रनाथ टैगोर की बनाई गई। और मैंने देखा कि जो विक्टोरिया मेमोरियल था उसमें भी देशभक्ति के लिए जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो सारा कुछ ग्राउंड फ्लोर पे रख दिया गया, जो बाकी के स्टैचू ढक दिए गए जो कि अंग्रेजों को दिखाते थे। कैसे देशभक्ति बढ़ेगी, मोदी की वोट बढ़ेगी? ऐसा है कि कोयल और कौवा में कुछ अंतर होता है, देखने में दोनों समान ही होते हैं। नरेंद्र मोदी जी अगर दाढ़ी रख लें तो रविंद्रनाथ टैगोर के जैसे महापुरुष से उनका तुलना कभी भी जीवन में नहीं हो सकता, क्योंकि बंगाल की संस्कृति और सभ्यता और राज्यों से अलग है। बंगाल की संस्कृति हमें हमेशा एकजुट रहने की सिखाई है और हमेशा हम लोग एकबद्ध रहते आए हैं, और आगामी दिन भी पश्चिम बंगाल में सभी धर्म, सभी मजहब, सभी जाति के लोग रहते हैं और आगे भी रहेंगे। यदि ऐसा कुछ हो जाता है कि पोलराइजेशन हो जाती है, बीजेपी बन जाती है और उधर से पंजाब के किसान जो आंदोलन वापस ले जाते हैं, तो फिर ये देश किस तरफ से बढ़ जाएगा? किस तरफ? एकदम संभव ही नहीं है। देखिए, तुलना मैं कहूँगा, आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री 7 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। पहली बार तो वो जो इश्तिहार दिए हैं, उन्हें 6 महीने पहले भी उनके पास ये समय नहीं था कि बंगाल के बारे में कुछ अच्छा सोचे। आज जब बंगाल में चुनाव है तो इश्तिहार से पूरा पन्ना भर दिया। आप लोग देखे होंगे केंद्र में जब उनकी सरकार आई, नोटबंदी के दौरान उन्होंने कहा था कि 50 दिन में भारत की कायाकल्प बदल देंगे। क्या आपको पश्चिम बंगाल या किसी और राज्य में उनको देखें आपकी कायाकल्प बदलते हुए? आप देखे होंगे कि पूरा भारतवर्ष में महज एक त्रिपुरा ऐसा राज्य है जहां बेकारी, जहां उनका डबल इंजन की सरकार है, बेकारी सबसे ज़्यादा है, 10% से ज़्यादा वहां पे त्रिपुरा में बेकारी फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल में 40% से ज़्यादा हम लोग बेकारी को कम करने का काम हमारी नेत्री ममता बंदोपाध्याय जी ने किया है। तो लगातार यदि देखा जाए तो बंगाल के हालात भी देखे जाए, कोई इतना ज़्यादा यदि कहते हैं गाँव में है जो उनको वो जो किसान है उनको ज़्यादा कुछ इस आंदोलन के बारे में पता नहीं, क्योंकि वो सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं। तो कैसे फिर ये लोगों को समझाया जा सकेगा किसान आंदोलन के? ऐसा है कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन जब शुरू हुआ तो सबसे ज़्यादा पंजाब और हरियाणा के किसानों पे इसका प्रभाव पड़ा। वहाँ क्योंकि ज़मीन ज़्यादा है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़मीन हुआ करता है। पश्चिम बंगाल का जो हाल है, सीपीएम गवर्नमेंट के रहने समय में 34 साल में सीपीएम ने क्या किया, जो किसान एक्चुअली जो ज़मीन के मालिक थे, जमींदार थे, वो बरगा जो चासी वासी करते थे उनको ज़मीन में बांटने का काम किया। तो यहाँ का जो ज़मीन है छोटा छोटा ज़मीन है। आपको जिस तरह उत्तर प्रदेश या हरियाणा या पंजाब में जो बीघा बीघा ज़मीन वाले मालिक मिलेंगे, जाट मिलेंगे, ऐसे पश्चिम बंगाल में नहीं है। यहाँ छोटा छोटा 2 कट्ठा 10 कट्ठा वाले हैं। तो इनके पास जो सूचना का अभाव भी है और धीरे धीरे जो किसान लोग यहाँ आ रहे प्रचार में, इससे भारी मतों में प्रभाव पड़ेगा और आगामी दिन किसानों के लिए जागरूकता का एक लहर उठेगी। मतलब कि जो किसान नेता आ रहे हैं उनका ऐसे बंगाल के इलेक्शन में कितना प्रभाव पड़ेगा? पूरा प्रभाव पड़ेगा। आप देखिए, जो लोग जागरूक नहीं थे, अभी हमारे किसान नेता लोग आए थे तो नंदीग्राम की दौड़ा किए। कुछ दिन पहले आप देखें कि आसनसोल में दौड़ा किए। तो यहाँ पे जो जागरूकता नहीं थी,
किसान आंदोलन के माध्यम से और जो भारत के अन्नदाता हैं वो लोग प्रचार में हैं, और इससे धीरे धीरे किसान लोग जान रहे हैं कि भारतवर्ष में भी कहीं आंदोलन हो रहा है, किस लिए आंदोलन हो रहा, क्या कारण से आंदोलन हो रहा, तो किसान में तो कहीं ना कहीं जागरूकता तो पैदा हो रही है। ਬਿਲਕੁਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੁਲਟ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਰਾਤ ਦੇ 10:30 ਵਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਆਰਾਮ ਦੀ ਸਕੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਗਾਲ, ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ TMC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ TMC ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ TMC ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਥੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ BJP ਨੇ ਪਲਟਵਾਜੀ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਤਾ ਰਹੂਗਾ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਲੀ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।